नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीबी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में कई अहम खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम चयन बोर्ड से निकली भर्ती की बात करते हैं, जिसको टीजीटी पीजीटी की भर्ती कहते हैं। टीजीटी की परीक्षा जो है 7 और 8 अगस्त को, 17-18 अगस्त को पीजीटी की परीक्षा है। और ये एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है कि 3 महीने में शिक्षक भर्ती का एक रिकॉर्ड बनेगा और 3 महीने में आप शिक्षक बन पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर तक भर्ती को पूरी करने के लिए कहा है। प्रशिक्षित स्नातक व प्रवक्ता के दोनों मिला के 15,198 पद हैं और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया है। एड़ी चोटी का जोर इसलिए लगाया है क्योंकि उसको भर्ती 31 अक्टूबर से पहले करनी है। 31 अक्टूबर से पहले अगर भर्ती नहीं होगी तो अवमानना कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। अभी तक की जो भर्तियां पूरी होती हैं वो 4 से 5 साल का औसत समय लगता है, लेकिन यह भर्ती मात्र 3 महीने में पूरी हो रही है। और इसमें जो है सबसे पहले संजय सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 26 अगस्त को 30 जून 2021 तक भर्ती पूरी करने का आदेश दिया था। 26 अगस्त को आगे आदेश आया था और बोला गया था कि 30 जून तक आपको ये भर्ती पूरी करनी है। अब 29 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए गए थे, लेकिन 18 नवंबर को निरस्त कर दिए गए। 16 नवंबर से दोबारा ऑनलाइन आवेदन शुरू हुए, लेकिन कोरोना के कारण बार बार इसकी डेट बढ़ती रही। फिर चयन बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में भर्ती को पूरी करने के लिए मार्च 2022 तक का समय मांगा था, लेकिन 7 जुलाई 2021 को सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने चयन बोर्ड के अनुरोध को ठुकराते हुए 31 अक्टूबर तक भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का अंतिम अवसर दिया है। तो ये बहुत ही गोल्डन अवसर है, सुनहरा चांस है आपके लिए। जो छात्र पढ़ाई शुरू कर दिए हैं उनके लिए, कर दिए थे समय पर, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन जो 4 साल 5 साल पंचवर्षीय योजना के चक्कर में घूम रहे थे वो घूमते रहें, और इस तरह के अवसर ऐसे ही निकल जाते हैं। हमने नवंबर में क्लास शुरू कर दी थी इसकी, जब विज्ञापन आया था, तो हमारे छात्र नवंबर से पढ़ाई कर रहे हैं और अब वो केवल रिवीजन कर रहे हैं। सभी क्लासेस में केवल रिवीजन करवाया जा रहा है, जो कि एक क्रैश कोर्स की तरह, और सब में कोर्स समाप्त हो चुका है। और उम्मीद है इस बार बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस हमारे ऑनलाइन क्लासेस के बच्चों से मिलेगी, क्योंकि उनके टेस्ट में उनके स्कोर बहुत अच्छे आ रहे हैं। 6,696 प्रतिशत शिक्षकों को नियुक्ति पत्र का इंतजार है और इसी में से 249 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको नियुक्ति पत्र हो सकता है ना मिल पाए। इसकी न्यूज़ मैंने कल आपको दिखाई थी, लिस्ट भी दिखाया था। नियुक्ति पत्र इनको क्यों नहीं मिलेगा उसका कारण बताया था, और मिलेगा तो कब मिलेगा उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। 20 दिन से नियुक्ति पत्र मिलने की राह देख रहे हैं। आज कुछ नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे, लेकिन इस भर्ती के नियुक्ति पत्र आज नहीं बांटे जाएंगे। आरओ एआरओ 2016 में भर्ती में भी पेंच फंस सकता है। पीसीएस 2018 की भर्ती की तरह इसमें भी लापरवाही हुई थी। 2016 की भर्ती में भी लापरवाही हुई थी और पीसीएस में तो लापरवाही हुई थी 2018 की, तो उसको तो सही किया जा रहा है। 2016 में भी क्या हुआ था कि आयोग ने इस भर्ती में विज्ञापन की शर्त में न होने के बावजूद परिणाम में माइनस मार्किंग की व्यवस्था लागू कर दी थी। जब 2016 में विज्ञापन जारी किया गया था उस समय माइनस मार्किंग नहीं था, लेकिन बाद में इसमें माइनस मार्किंग लागू कर दिया था। इस मुद्दे को लेकर अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है। आरओ 2016 की प्रारंभिक परीक्षा पहली बार 27 नवंबर 2016 को 21 जुलाई में हुई थी। इस परीक्षा के लिए 3,85,191 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। परीक्षा के दौरान लखनऊ के एक केंद्र से व्हाट्सएप पर पेपर वायरल हो गया था और पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने इस मामले में हजरतगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। मामले की जांच सीबीसीआईडी को सौंपी गई थी। एजेंसी में जांच पूरी होने के बाद 21 सितंबर 2018 को न्यायालय में प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट में पेपर आउट होने के कोई ठोस साक्ष्य नहीं होने की बात कही थी, जिसके बाद अमिताभ ठाकुर ने सीबीसीआईडी की अंतिम रिपोर्ट पर आपत्ति दाखिल कर दी। विशेष न्यायाधीश सीबीसीआईडी लखनऊ ने 1 जनवरी 2020 को जारी आदेश में सीबीसीआईडी की अंतिम रिपोर्ट निरस्त कर दी और मामले की दोबारा जांच के आदेश दिए। इस प्रकरण में देर होता देख आयोग ने 14 जनवरी 2020 को प्रारंभिक परीक्षा निरस्त करते हुए दोबारा परीक्षा कराने का निर्णय लिया था। दोबारा इसमें जब परीक्षा हुई
तो वहाँ पे माइनस मार्किंग इसमें लागू किया गया। 2019 से माइनस मार्किंग की व्यवस्था लागू हुई है और जो दोबारा परीक्षा हुई वो 14 जनवरी 2020 को हुई है। तो जाहिर सी बात है इस परीक्षा में भी माइनस मार्किंग लागू कर दिया गया, जबकि जब ये विज्ञापन निकाला गया था तब इसमें माइनस मार्किंग नहीं थी। तो इसलिए छात्र जो कोर्ट में गए हैं तो हो सकता है कि 2016 की ये भर्ती आरओ एआरओ की भी फंस सकती है। आबकारी निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र 21 तारीख को मिल जाएगा। सिलेक्शन के बाद 10 महीने इनके बीत चुके हैं, लेकिन नियुक्ति पत्र के लिए भटक रहे आबकारी निरीक्षकों को अब नियुक्ति पत्र मिलेगा। आपके अपने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ अखबार हिंदुस्तान ने यह मुद्दा उठाया था। हिंदुस्तान इस तरह के मुद्दे अक्सर उठाता रहता है, तो शासन ने इसे संज्ञान में लिया और 21 जुलाई को 99 आबकारी निरीक्षकों को लोक भवन लखनऊ बुलाया है। इन लोगों को फ़ोन पर कॉल कर सूचना दी जा चुकी है। साथ ही अपनी स्थिति 19 जुलाई को दिन 11 बजे तक आबकारी आयुक्त कार्यालय को अवगत करने के निर्देश भी दिए गए हैं। आबकारी विभाग में 147 निरीक्षकों की भर्ती पिछले साल लोक सेवा आयोग से हुई थी। इसके बाद भी इन लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं मिल पा रही थी। 10 महीने से भटक रहे हैं अभ्यर्थियों की परेशानी को यहाँ पे इस पेपर के माध्यम से प्रकाशित किया गया था और अब इनको नियुक्ति पत्र 21 जुलाई को मिल रहा है। परिषदीय शिक्षकों से 13 तरह के गैर शैक्षणिक कार्य लिए जाते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अमल हो तो मिले 9000 शिक्षकों को राहत। तो ये जो यहाँ पे गैर शैक्षणिक कार्य हैं उनका यहाँ पे ब्यौरा दिया गया है कि कौन कौन से गैर शैक्षणिक कार्य शिक्षकों से लिए जाते हैं। इसको देख सकते हैं आप। सूची निर्माण व संशोधन प्रक्रिया, बाल गणना करना, मिशन प्रेरणा पोर्टल पर डाटा फीडिंग करना, नवनिर्वाचित प्रधानों से समन्वय बरकरार समन्वय बनाकर कायाकल्प मिशन को गति देने का काम, मिड डे मील के तहत खाने में फंड ट्रांसफ़र सुनिश्चित करना, मिड डे मील के तहत राशन व खाद्य सामग्री एकत्र करना, भोजन बनवाना, राशन सार्वजनिक वितरण केंद्र पर अनाज वितरित करवाना, विद्यालय परिसर का दुरुस्तीकरण करवाना, टाइम एंड मोशन स्टडी के अनुसार नए पंजीकरण कराने पर जोर, विद्यालय परिसर के विभिन्न अभिलेखों को दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी, भवन निर्माण व देखरेख का काम, प्रसार के लिए बच्चों को लेकर विभिन्न रैलियों में शामिल करवाना। तो ये इस तरह के कार्य लिए जाते हैं। सफलता के मानक बदले हैं, प्री के अंक भी छिपाए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो अभी रिजल्ट जारी किया, जिसका कट ऑफ जारी किया है, मार्क्स जारी किए हैं, उसमें कई चीज़ें चेंज हो गई हैं। स्केलिंग और मॉडरेशन पर भी ऊहापोह है की स्थिति है। प्रतियोगियों ने आयोग अध्यक्ष से मिलने के लिए समय मांगा है, क्योंकि प्रतियोगी अब चिंतित हो गए भाई आखिर ये हो क्या रहा है। प्रारंभिक परीक्षा की मार्कशीट जारी करना बंद कर दिया आपने। अंतिम उत्तर कुंजी में अब तक जारी नहीं की गई है। अभ्यर्थियों का दावा है कि स्केलिंग और मॉडरेशन भी नहीं हो रहा है। नतीजा कि लगातार परिवर्तनों से उत्तर प्रदेश के हिंदी माध्यम और मानविकी विषयों के अभ्यर्थियों को ज़्यादा नुकसान हुआ है। इस मामले में प्रतियोगी छात्रों ने आयोग के अध्यक्ष को ईमेल के माध्यम से मिलने का समय मांगा है। पीछे 2018 के पूर्व मार्कशीट में स्केल्ड और नॉन स्केल्ड दोनों अंक दिए जाते थे, लेकिन अब केवल प्राप्तांक बताए जा रहे हैं। स्केलिंग न होने का नतीजा यह है कि पीछे 2020 में मेरिट में ऊपर स्थान बनाने वाले एक अभ्यर्थी को वैकल्पिक विषय रसायन विज्ञान में 400 में से 352 अंक मिले हैं। प्रथम प्रश्न पत्र में ही 200 में 190 अंक प्राप्त हुए हैं। मानविकी विषयों में 250 400 में अंक लाना बहुत मुश्किल होता है। प्रतियोगी छात्रों से इस मामले पर वार्ता करने के लिए आयोग के अध्यक्ष को पत्र लिखकर समय की मांग की गई है। और जो अन्य परिवर्तन हुए हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में 13 गुना जो छात्र क्वालिफाई कराए जाते थे, 18 गुना कराए जाते थे, उसको 2 गुना कर दिया गया है। और मेंस के लिए 3 गुना क्वालिफाई कराए जाते थे, उसको 2 गुना कर दिया गया है। यानी कि पहले 18 लोग एक सीट पर मेंस के लिए क्वालिफाई होते थे, अब केवल एक सीट पर 13 लोग क्वालिफाई होते हैं। और मेंस के बाद इंटरव्यू के लिए एक सीट पर पहले 3 लोग क्वालिफाई होते थे, अब केवल 2 लोग क्वालिफाई कराए जाते हैं। ये नए नियम लगाए गए हैं। तीसरी लहर 3 हफ्ते दूर।
तो समझ लो भैया कोरोना की तीसरी लहर आ रही है। बस 3 हफ्ते आपके पास समय है और इसके बाद काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ICMR के मुख्य संक्रामक रोग विशेषज्ञ ने कहा है, इस बार चुनाव नहीं, भीड़ होगी जिम्मेदार। अगस्त में रोज़ाना मिल सकते हैं 1 लाख मामले और बस ये जुलाई ही है आपके पास। अगर आपने अभी सावधानी बरती तो तीसरी लहर से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया तो अच्छा है, अदरवाइज़ बहुत बुरी स्थिति होगी। 3% से अधिक संक्रमण वाले राज्यों से यूपी आने पर RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी है। जिन राज्यों में कोरोना संक्रमण की दर 3% से ज़्यादा है, वहां से यूपी आने पर कोरोना की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट देनी होगी। यह रिपोर्ट 4 दिन के अंदर की होनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि कोविड को लेकर किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कि जो लोग टीके की दोनों खुराक प्राप्त कर चुके हैं उन्हें छूट दी जा सकती है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक वैकेंसी निकाली है। 3012 पद हैं। स्टाफ नर्स या सिस्टर के पद हैं। इसमें महिला पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क केवल 100 रुपये है और इसको आप आवेदन 16 अगस्त 2021 तक कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पे जाके आप यहाँ पे आवेदन इसमें कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हो गई आज की प्रमुख खबरें और जानकारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट्स और कुछ नई खबरों के साथ। बने रहें आप CP स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।